ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमने अभी देखा कमेंट्स क्या होते हैं, हमने सीएसएस लिखने के तरीके देखे कि हम सीएसएस को ऐड कैसे करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हम कलर्स को कैसे ऐड करते हैं, कलर्स कितने टाइप के होते हैं और कलर्स होते क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना जो है फाइल जो है हमने फोल्डर जो खोलूँ, यहाँ पर कलर्स के नाम से जो मैंने बनाया है, मैं उसको खोलूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं जो हूँ ओपन विथ कोड करूँ, तो यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, यहाँ पर मैंने बताया है कि अलग अलग तरीके के कलर्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आप इसको देख के घबराना मत, मैं सबको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो आपको रीड करने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा एक्सपेरिमेंट के साथ। सो चलते हैं हम अपने यहाँ पर और हम बनाते हैं इंडेक्स या फिर मैं colors.html के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, कलर्स नाम की हमने फ़ाइल बना ली और यहाँ पर मैं एक बॉयलर प्लेट बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइटल की जगह कलर्स। ओके, एंड यहाँ पर मैं गो लाइव कर दूंगा। ठीक है, ये गो लाइव हो गया, यानी कि हमारा जो है चल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक मान लो कि मेरे पास है एक हेडिंग H1 के नाम से एक हेडिंग है, और यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं दिस इज अ रेड कलर। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका कलर रेड नहीं है, इसका ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लैक कलर जो है इसको रेड कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा या फिर मैं या तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर एक स्टाइल नाम का टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इंटरनल CSS लिखूँगा। सो आई होप कि आपको पता है कि इंटरनल CSS क्या होती है, अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है और इनलाइन CSS क्या होती है। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कौन सी CSS लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो है H1 को टारगेट करूँगा। अब मैं बोलता हूँ इसका कलर जो है कर दो रेड। ठीक है, रेड कर दिए कलर, तो ये रेड कलर हो गया। अब मैं आपके पास जाता हूँ यहाँ पर, तो मैंने बोल तो दिया इसका रेड कलर हो जाए, लेकिन कलर्स होते क्या हैं? कलर्स होते हैं कि उसका कलर क्या होता है। कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर्स नेम्स और RGB हैक्स HSL RGB HSL LUs। अब यहाँ पर बहुत तरीके के कलर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके किन तरीके के कलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कलर का नाम। देखो यहाँ पर जैसे कि रेड हो गया, हम नेम से टारगेट कर सकते हैं कलर की प्रॉपर्टी को। जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया रेड कलर। अगर मैं ब्लू बोलूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर जैसे कि मैं इसको बोल दूँ कि ये हो जाए ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ब्लू हो गया, तो मतलब ये हमने नाम से इसको टारगेट कर लिया। तो ये तो समझ में आ गया कि हम अगर किसी भी कलर का नाम लिखेंगे तो वो चीज़ हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं ग्रीन लिखूँगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, अगर रेड लिखूँगा तो रेड हो जाएगा, ब्लू लिखूँगा तो ब्लू हो जाएगा। वाइट ब्लैक जो भी लिखूँगा उसका कलर का नाम आप स्पेसिफाई करोगे तो वो कलर के नाम से वो जो है वो चीज़ स्टाइल हो जाएगी। अब बारी आती है, ये तो हम समझ गए कि कलर के नाम से। अब दूसरे तरीके होते हैं जिसको हम ऐड करते हैं, दूसरा तरीका है जिसका नाम है वो RGB। अब RGB क्या होता है? RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। RGB का मतलब क्या होता है? RGB कलर वो कलर होते हैं जिसके अंदर मतलब होता है R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन, B stand for blue. In CSS, a color can be specified using an RGB value. Using this formula, each parameter red, green, and blue defines the intensity of the color between 0 to 225. For example, RGB 255 is displayed as red because red is set to be its highest value and the others are set to 0. To display black, set all color to 0 like 000 and to white 255 255 55. अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ ही क्या बोल रहा है। मान लो कि हमें नाम नहीं लिखना, ठीक है, हमें नाम नहीं लिखना, हमें इसको फिर भी रेड कलर से टारगेट करना है। तो रेड कलर से टारगेट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि RGB क्या होता है, रेड ब्लू ग्रीन। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ RGB लिखो और यहाँ पर देखो आप विजुअल स्टूडियो कोड में आप लिखोगे, आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगा रेड ब्लू ग्रीन। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर इंटेंसिटी डाल दो 255, यानी कि मैक्सिमम होती है 255, 0 से लेकर 255 तक रेंज रहती है। ठीक है, तो 255 आप यहाँ डालो और ग्रीन की आप डाल दो। मान लो कि आपको रेड करना है ना, तो रेड करने के लिए आप दोनों को 0 कर दो। तो ये 0 कर दिया मैंने, तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? ये रेड कलर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर हमारा रेड कलर डिस्प्ले हो गया। वैसे ही अगर आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर बनाना है H2 के अंदर, आपको जैसे कि ग्रीन कलर बनाना है, तो क्या करोगे आप? H2 के लिए आप यहाँ पर अलग से एक टारगेट कर लो H2, और इसका कलर जो है आपको करना है ग्रीन, है ना, तो इसको मैं बोल लेता हूँ ग्रीन।
मैं ग्रीन का ऐसे करूँगा, मैं नाम से नहीं कर रहा हूँ। देखो नाम से करूँगा तो मैं ही डायरेक्ट लिख दूँगा ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन से हो गया। लेकिन मुझे नाम से नहीं करना, मुझे RGB से करना है। तो RGB के लिए मैं क्या करूँगा, RGB। एक काम करो, मैं जो अभी लिख रहा हूँ आप उससे पहले लिख के बताओ कि क्या होगा। मैं कमेंट सेक्शन में देखूँगा कि आपने मुझसे पहले लिखा या मुझसे बाद में लिखा। टाइम स्टैम्प पे दिखेगा कि आपने पहले लिखा या बाद में लिखा, तो मैं वो ज़रूर देखूँगा कि आपने पहले लिखा मुझसे या बाद में लिखा। तो मैं टाइम दे रहा हूँ कि बताओ कि कौन सी वैल्यू 0 रखी जाएंगी, कौन सी वैल्यू 255 रखी जाएगी ग्रीन के लिए। सो अगर आपने यहाँ पर 0, यहाँ पर 255 और यहाँ पर 0 लिखा है, तो मतलब कि आपका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। देखो आप, ये ग्रीन बना हुआ आ गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि RGB कलर क्या होते हैं। और वैसे आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है। अगर आप यहाँ पर 0 कर दोगे, ये 0 कर दिया, इसका मतलब है कि ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सारे जो हैं 255 कर दूंगा, ये देखो आप, यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैं सारों को 255 कर दूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम यानी कि वाइट और 0 यानी कि ब्लैक। तो आप 0 की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो डार्क होगा, और ऊपर की तरफ जाओगे यानी कि 255 की तरफ जाओगे तो आपका कलर लाइट होता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि RGB कलर्स क्या होते हैं। और हमारे पास जो है फीचर ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करता है कौन, विजुअल स्टूडियो कोड के। आप जो है RGB ऐसे पिक कर सकते हो। देखो आप, ये अगर यहाँ पर लेके जाओगे तो ये पिकर जो है, कलर पिकर, ये देखो आप, ये पिक करा तो ये कोई सा 171 171 54 54, इसने ये RGB कलर हमें सेलेक्ट करके दे दिया। और उसको सेव करोगे तो आप देखो कि ये चल भी रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया है कि RGB कलर होते क्या हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर टॉप पे, तो देखो रेड ब्लू ग्रीन कलर का हमारा जो है, रेड की इंटेंसिटी हमने हाईएस्ट रखी, ग्रीन की 0 और ब्लू की 0। तो ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई। मैं ग्रीन की जगह यहाँ ब्लैक लिख देता हूँ, और क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैक रखा है। ये समझ में तो आ गए हमारे कि RGB कलर्स क्या होते हैं। अब हम होते हैं RGBA। अब A जो होता है सेम रहता है, RGB स्टैंड फॉर रेड ब्लू ग्रीन, बस यहाँ पर एक एक्सटेंशन आ जाता है जिसका नाम है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ पर एक और आप प्रॉपर्टी डाल सकते हो कि आप यहाँ पर डालो 0 से 1 के बीच में, अगर यहाँ पर आप डालो 0.1, तो देखो कि इसकी इंटेंसिटी जो है कम हो गई, ठीक है। तो RGB क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी कम कर देगा। देखो इसकी ओपेसिटी जो है वो देखो कितनी कम दिख रही है, कितना लाइट कलर दिख रहा है। वहीं अगर मैं इसको डाल दूँ 1, तो ये क्या होगा कि इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद 0.9 जो इसके और कम हो जाएगी। 0.5 करो तो कि देखो कि आधी हो जाएगी, लाइक दिस। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा क्या करता है, अल्फ़ा बेसिकली यहाँ पर आपकी ओपेसिटी बताता है कि कितना दिखना चाहिए, कितना लाइट दिखना चाहिए, कितना डार्क दिखना चाहिए। अगर आप मतलब कि इंटेंसिटी डिसाइड करता है। 1 डालूंगा तो मैक्सिमम होगी, 0 डालूंगा तो मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम कितनी होती है 1, मिनिमम 0 होती है। अगर 0.1 डालोगे तो आप देखो कि ये थोड़ी सी हमें दिखेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि RGBA क्या होता है। कलर समझ लिए हमने, कलर्स नेम्स क्या होते हैं हमने समझ लिए कि RGB कलर्स क्या होते हैं, RGBA समझ लिए हमने। और अब हमारी बारी है कि हम हेक्स कलर समझेंगे। अब हेक्स का फुल फॉर्म होता है हेक्साडेसिमल कलर। हेक्साडेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विद RGBB, RRGGBB, where RR stand for RR, GG stand for green, and BB stand for blue. Hexadecimal integer specify the components of the color. In CSS, the color can be specified using a hexadecimal value in the form RG, RR, GG, BB. तो hexadecimals क्या होते हैं? hexadecimals यानी कि मैं आपको बताता हूँ, hexadecimals यानी कि होते हैं 1 से लेके 16 तक। वो 1 से लेके काउंट करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि where RR, GG, BB are hexadecimal values between 0 to FF as hexadecimal 0 to 50. For example, FF00 is displayed as red. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको कोई सी चीज़ सेट करनी है विथ हेक्साडेसिमल कलर, मैं यहाँ पर एक मैं H3 लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस एलिमेंट is colored with hex colors. Okay, this element is colored with hex colors, and मैं इसको करूं और मैं लिखूं यहाँ पर H3
और इसको मैं बोलूँ कि कलर कर दो। अब हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, सबसे पहले देखो अब आपने देखा कि RRGGBB होता है, तो आप हैश लिखो। अगर आपको रेड कलर बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर RR लिखोगे और बाकी सब 000 कर दो, 0000, 4 0 लगा दो यहाँ पर, तो आपका कलर जो है ये RR00 ये आपका हेक्साडेसिमल कलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो कि ये जो है हमारा FF क्या होता है, FF यानी कि 6F, देखो 3 तो 6 6 होना चाहिए यहाँ पर। तो हमने कितने लिए यहाँ पर, 2 2 4 RR, अच्छा सॉरी, इसकी जो इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम देने के लिए हमें यहाँ पर देना होगा 00। तो सॉरी मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कलर जो है वो रेड होना चाहिए। रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है। अगर मैं ये करूँगा तो रेड आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंटेक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये क्या होता है, हेक्स कलर कैसे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका RR, फिर आता है GG और BB। अगर आप FF लिखते हो तो यानी कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप 0 लिखते हो तो ये सबसे कम होता है। तो इसकी रेंज क्या होती है मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि हेक्साडेसिमल्स की रेंज क्या होती है। कि मैं दिखा देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद क्या होता है A B C D E और F। तो ये टोटल 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये 0 भी आता है यहाँ पर। ठीक है, और मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो हमारे पास हेक्स कलर्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हेक्स कलर्स की रेंज क्या होती है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि हेक्स कलर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। और ये देखो कि आप यहाँ पर चार्ट भी बना के दे रहा है हमें, सारी चीज़ें हमें डिटेल में प्रोवाइड करी है यहाँ पर। तो हमें नेट से सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती हैं, बस हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि हेक्साडेसिमल कलर्स क्या होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम अगर लिखें हेक्स कलर्स रेंज और देखते हैं हम कि यहाँ से देखो कि ये रेंज क्या होती है इसकी, 0 से लेके F तक। तो ये क्या होता है अगर आप लिखोगे 0 तो वो हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, तो मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये F तक जाएगा। F यानी कि मैक्सिमम और 0 यानी कि 0 मिनिमम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा RRGGBB, तो यहाँ पर इसका मतलब कि अगर मैंने FF लिखा है तो मतलब यहाँ पर रेड मैक्सिमम है, यहाँ पर ब्लू मिनिमम है, और यहाँ पर जो ग्रीन है वो हमारा मिनिमम है RGB। ठीक है, ग्रीन भी 0 है, ब्लू भी 0 है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँ और यहाँ पर मुझे बनाना हो जैसे कि कलर, मुझे बनाना हो कलर ब्लू, तो ब्लू बनाने के लिए आप लिखोगे हैश और आप डालोगे RRGGBB। तो सबसे पहले आप अगर मैक्सिमम रखना चाहते हो तो आपको रेड को 0 करना होगा, दो 0 लगाओगे तो आप रेड 0 हो जाएगा। फिर आपको ब्लू को मैक्सिमम करना है तो आप FF लिखो और 0 0 लिख दो तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी RGB, इसको भी 0 लिखना होगा और इसको FF लिखना होगा। ठीक है, तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं दिखाता हूँ तो ये हमारा ब्लू कलर आ गया है। फिर अगर मैं इसको अगर ब्लैक करना चाहूँ तो हम ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लैक करने के लिए हम क्या करना होगा कि हम सबको 0 कर देंगे। तो अगर मैं कलर करूँ 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्लैक। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक कलर। और अगर हमें इसको वाइट करना हो तो क्या करेंगे हम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हम अगर वाइट करना हो तो क्या करेंगे। वाइट करने के लिए अगर आपने लिखा है कि F F F F F 6 बार F लिखोगे तो आप बिल्कुल सही हो, आपको समझ में आ गया है कि हेक्स कलर्स क्या होते हैं। शुरू में मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था, बट मैं यहाँ पर कुछ और जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में मैंने रियलाइज़ हुआ कि जो आप इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख दिया RRGGBB और आपको यहाँ से एक्सप्लेन करते हुए चल गया, तो आपको आई थिंक कि अब समझ में आ गया है कि हेक्स कलर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ, इसका ब्लू कलर रहेगा।
ठीक है। अगर ग्रीन देना होगा तो भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि ग्रीन कलर का क्या होगा। वैसे आपको समझ में तो आ गया है, आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं आपके, और यहाँ पर आपकी रेंज भी समझ में आ गई। देखो 16 कलर्स होते हैं, 16 की रेंज होती है कि हेक्स कलर्स की। यहाँ पर देखो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 9 तक जाता है, फिर 9 के बाद ABCDEF आता है। सो अगर आपको नहीं पता कि हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करोगे हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स अगर करोगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि हेक्साडेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द सिंबल्स आर और वैल्यूज आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF। यहाँ पर आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप कैपिटल F लिखोगे तो भी चलेगा और स्मॉल f लिखोगे तो भी चलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हेक्साडेसिमल्स कलर क्या होते हैं। अभी ये हमारे पास नया कलर आता है जिसका नाम है HSL। अब ये नया कलर कौन सा है हम डिस्कस करते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मेन इंपॉर्टेंट कलर्स जो होते हैं ये 3 ही होते हैं जो हमारे कलर्स जो हैं, कलर नेम से हम करते हैं टारगेट या फिर हम RGB से करते हैं, और आप ज़्यादातर देखोगे तो RGB से ही मिलेगा। और बहुत से लोग जो होते हैं वो हेक्स कलर को भी यूज़ करते हैं, बट HSL जो होता है बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। तो अगर, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहीं कोड पे देखो कि HSL कलर लिखा है तो आपको उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये HSL कलर लिखा है और उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ HSL कलर क्या होता है। तो HSL स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इन CSS a color can be specified using hue, saturation and lightness in the form hue, saturation, lightness. Hue is the degree of the color wheel of 0 to 360. 0 is red, 120 is green and 240 is blue. Saturation is the percentage value. 0 means a shade of gray, 100 is the full of color, and lightness is the percentage of 0 is black, 15 is neither light or dark, white is। so यहाँ पर HSL भी वही होता है। यहाँ पर A क्या होता है, अल्फा होता है। तो हम HSL समझ लेते हैं, और A तो हमने ऑलरेडी समझ चुका है कि अल्फा का मतलब क्या होता है, कि यानी कि HSL यानी कि HSL जो होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस होती है कि, और HSL क्या होता है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस और अल्फा। तो अल्फा तो क्या करेगा कि इंटेंसिटी डिसाइड करेगा। हम यहाँ पर समझते हैं कि HSL क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और लॉरेम डालता हूँ इसके अंदर, और इसको मैं सेव करता हूँ, और इस लॉरेम को मैं टारगेट करूँगा। वी आर स्टाइलिंग दिस पैरा विथ HSL कलर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरा, और पैरा के अंदर मैं बोलूँ अगर कलर, और मैं HSL डालूँ। देखो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ गया। जैसे मैं HSL लिखूँगा तो हमें विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी हमें यहाँ पर लिख के देता है। तो हमने देखा था कि H क्या होता है, ह्यू। ह्यू क्या होता है, ह्यू इज़ द डिग्री ऑफ द कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। 0 इज़ रेड, 120 इज़ ग्रीन एंड 240 इज़ ब्लू। अगर मैं यहाँ पर सॉरी, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 यानी कि जो इसका कलर है वो 0 हो जाए, यानी कि इसका डिग्री जो है वो 0 हो जाए। अगर मैं लिखूँ 0 क्या होता है, वो रेड होता है, 120 ग्रीन होता है, 240 ब्लू होता है। सैचुरेशन द परसेंटेज वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू डालूँ, मान लो मैं 50% डालता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 50% कलर मुझे मिल जाए, तो 50% डालूंगा तो यहाँ 50% आ जाएगा। और लाइटनेस क्या होती है कि लाइटनेस हम देख लेते हैं कि लाइटनेस यानी कि कितना ग्रे या फिर ब्लैक है। ठीक है, तो 50% क्या होगा कि ये ग्रे होगा, सॉरी 0 मीन्स अ शेड ऑफ ग्रे, 100 मीन्स अ फुल कलर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये 100 हो जाए, तो मैं 100 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और ये 0 50 100, और हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पास ऐसे आ गया है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज का साइन लगाना होगा। मैंने गलती कर दी, इसको हटा के यहाँ पर मैं इसको साइन लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको सेव करता हूँ, और मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पर हमारा वाइट कलर जो है उसमें आ गया है, क्योंकि हमने उसका वाइट कलर दिया है। ठीक है, और क्योंकि इसकी हम ब्राइटनेस अगर हम मान लो 50 कर देंगे तो ये हमारा 50 के दे देगा। अगर हम 0 कर देंगे तो ये हमारे पास ब्लैक आ जाएगा। अगर मैं 50 करूँ इसको और इसकी सैचुरेशन 100 कर दूँ तो इसका फुल कलर देगा। ठीक है, देखो ये फुल कलर दे दिया इसने। तो चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखो यहाँ पर जो है H क्या है, ह्यू।
जैसे ह्यू मान लो हमें रेड कलर देना है। अब ये क्या डिसाइड करता है कि कितना कलर आएगा। हम बोल रहे हैं कि 100% रेड कलर दे दो, अगर हम 50% बोलेंगे तो हमें 50% कलर देगा। और अगर हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ये लाइटनेस है, लाइटनेस बोल रहे हैं कि हम 50% लाइटनेस दे दो। अगर हम 100 बोलेंगे तो ये पूरा वाइट चला जाएगा, और अगर हम इसको 0 बोलेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ब्लैक हो गया, अगर मैं 100 बोलूँगा तो ये वाइट हो जाएगा, और अगर मैं 50 बोलूँगा तो ये हमारा बीच में आएगा, जिसको जो है हमारा रेड। ठीक है, सेकंड वाला जो ये रहता है ये हमारा सैचुरेशन रहता है, कितना कलर डिसाइड कर रहे हैं। तो आप इधर पर देखते जाना, अगर मैं इसको कम करूँ, यहाँ पर आप देखो ये वाला कलर जो है, इसको मैंने 10 करा तो ये कलर चेंज हो गया। मैं 20 करूँगा थोड़ा बढ़ जाएगा, मैं अगर 50 करूँगा 40 करूँगा तो ये देखो और बढ़ गया, मैं अगर 80 करूँगा तो देखो और बढ़ गया। और अगर मुझे कलर चेंज करना है तो ये जो होता है ये कलर चेंज के लिए होता है कि ये 0 बना। अगर मैं इसको 120 कर दूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, मैं इसको 240 कर दूँ तो ये हमारा ब्लू हो जाएगा। और अगर मैं इसको बीच में लिखूँ लाइक 135 लिख दूँ तो देखो कोई और सा कलर आ गया। मैं इसको लिखूँ 17 लिखूँ तो देखो कोई और सा कलर आ गया। मैं अगर इसको लिखूँ 90 लिखूँ तो देखो कोई सा और कलर आ गया। तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने जो है इसको हमने डिसाइड करा कि ये जो है हमारा कलर है कि कौन सा कलर चूज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये डिग्री होता है 0 से 360 के बीच में। ठीक है, और कितने डिग्री पे चल रहा है ये डिग्री होता है, और ये बताता है हमारे सैचुरेशन कितनी है, और ये बताता है कि हमारे कितनी लाइटनेस है। वैसे ही आप यहाँ पर अगर ए के डालो 0.2 तो ये क्या होगा कि कितनी इंटेंसिटी के साथ वर्क करेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाता है। RGB होता है एक्चुअली, HSL होता है, सॉरी HSL। और ये अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो ये हमारा 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पर कॉमा लगाना होगा हमें, और यहाँ पर भी कॉमा। ठीक है, और ये चीज़ अब वर्क करनी चाहिए। और गाइस हमने यहाँ पर देख लिया कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपको इसका दिखाऊँ, मैं इसको एक बार Ctrl Z से वापस उसी पोजीशन पे ले आता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ वापस से तो देखो कि ये पूरी 1 दिखाएगा। अगर मैं इसको कम करूँ, जैसे हमने देखा था कि अल्फ़ा क्या होता है, कितनी इंटेंसिटी से वो दिखेगा, तो वो चीज़ हमारी देखो कितना कम दिख रहेगा। ठीक है, तो ये होती है अल्फ़ा का फ़र्क। सो गाइस आई होप कि आपको सारे कलर्स समझ में आ गए हैं, हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं। हमको एक रिवीजन कर लेते हैं, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स नाम से डिफाइन किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम RGB क्या होता है, RGB जो होता है वो हमारा रेड ब्लू ग्रीन होता है, और वो 0 से फिर 255 की रेंज में रहता है। 0 यानी कि आपका जो है वो डार्क रहेगा, और 255 यानी कि आपका लाइट रहेगा। ठीक है, तो लाइटेस्ट कलर कौन सा रहेगा 255, और डार्केस्ट कौन सा रहेगा वो 0 रहेगा। फिर RGB ये होता है जिसके अंदर आप अल्फ़ा जो है एक नया आपका फैक्टर आ जाता है, जो आपको बताते हैं कितनी इंटेंसिटी से आपको कलर चाहिए। अगर आपको 0.1 करोगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, वहीं अगर आप 1 करोगे तो बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हेक्स वैल्यू आती है कि हेक्स वैल्यू यानी कि हेक्साडेसिमल यानी कि जिसके अंदर 16 वैल्यूज़ रहें। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वो कितने होंगे 0 से लेके F तक, और ये 6 के नंबर में लिखे जाते हैं कि यहाँ पर आप 6 पॉसिबल वैल्यूज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हैश लगा के आप जो भी वैल्यूज लिखोगे वो आ जाएगी। जैसे कि आप डिस्प्ले ब्लैक करोगे तो 00006 बार 0 लिख दो, और यहाँ पर आप डिस्प्ले वाइट करना तो FFFF लिख दो, तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर HSL बताया मैंने अभी रिसेंटली कि आपको HSL क्या होता है। HSL जो होता है वो हमारा ह्यू सैचुरेशन लाइट होती हैगी, और हमने देखा कि ह्यू क्या होता हैगा, कौन सा कलर लेना हैगा, वो वर्क करता है व्हील ऑफ 0 to 360 डिग्री पे। और 0 होता है रेड, 120 होता है ग्रीन, 240 होता है ब्लू। फिर हमने सैचुरेशन देखा कितनी वैल्यू से आपको चाहिए। अगर 100 चाहिए तो आप 100 लिख दो, 50 चाहिए तो 50 लिख दो, और अगर आपको 0 चाहिए तो आप 0 लिख दो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो गाइस इतना ही था हमारे आज के कलर्स के सेक्शन में, कलर्स के कोर्स में हमने समझ लिया कलर्स क्या होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कलर्स के रिलेटेड। अगर आपको कोई सा भी कलर पूछ ले कि ये कौन सा कलर होता है, तो आप मुझे लगता है कि आप आराम से बता पाओगे कलर्स कौन से होते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसको बताओ ये कौन सा कलर होता है, तो आप बोलोगे ये
CSS के अंदर कलर नेम्स होते हैं। बोले कि आप अगर बोले कि आपका 255 RGB 255 255 255 बताओ कौन सा कलर बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये वाइट कलर बनेगा। वैसे ही अगर आपसे बोले कि RGB 000 बोले क्या कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे कि ब्लैक बनेगा। सो गाइस, अगर आपको ये ट्यूटोरियल में मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है ये वाले ट्यूटोरियल में। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड क्या होता है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल में मज़ा आया। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे and let's move to our next chapter, that is background.